नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। भाजपा की केंद्र सरकार पर विपक्ष अमूमन निजीकरण के आरोप लगाकर निशाना साधता रहा है। यहाँ पर विपक्ष सरकारी संस्थानों को किसी निजी व्यक्ति या कंपनी को दिए जाने को लेकर सरकार पर लगातार हमलावर रहा है। पर अब की बार विपक्ष या फिर ये कहें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसी निजीकरण को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला बोल दिया है। जी हाँ, रविवार को जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार नौकरियां और आरक्षण खत्म करने का काम कर रही है। जहां पहले केंद्र सरकार ने सरकारी संस्थानों का निजीकरण किया और अब उसी रास्ते पर उत्तर प्रदेश पर योगी आदित्यनाथ सरकार है, जो सभी संस्थानों को निजी हाथों में सौंप रही है। जी हाँ, आगे उन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण के नाम पर अरबों की संपत्ति पूंजीपतियों को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सभी सरकारें पूंजीपतियों के लिए काम करती हैं। प्रदेश की भाजपा सरकार पूर्वांचल और दक्षिणांचल विद्युत निगम को निजी हाथों में देने पर आमादा है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार संविधान और आरक्षण विरोधी है, जिसके चलते वह पीडीए को आरक्षण और नौकरियों से दूर करने के लिए हर दिन नए नए षड्यंत्र कर रही है। उनकी नीति पीडीए विरोधी है, वह पीडीए से नफरत करते हैं। वह यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि निजीकरण में नौकरियां खत्म हो जाती हैं। सभी निजी क्षेत्र मनमानी करके महंगाई बढ़ाते हैं, जिसका असर आम जनता पर पड़ता है। साथ ही सरकारी संस्थानों के निजी हाथों में चले जाने के बाद पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और आदिवासियों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया गया आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। वह बोले, भाजपा सरकार लूट, झूठ और बेईमानी की यही कारण है कि इस राजनीति के खिलाफ कर्मचारी और आम जनता सभी है, पर सरकार को इन बातों से कोई मतलब नहीं है। वह अपने चंदे, लाभ और मुनाफे के लिए भाजपा सब कुछ अपने करीबी पूंजीपतियों को सौंपने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि देश और प्रदेश की जनता बीजेपी के इस षड्यंत्र को समझ चुकी है, जिससे 2027 के विधानसभा चुनाव में वह भाजपा को हटाने के लिए संकल्पित है। तो यह कुछ कहा अखिलेश यादव ने अपने बयान में। निजीकरण को लेकर यह पहली बार नहीं है। पिछले कुछ दिनों में अखिलेश यादव कई बार भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यह जंग एक तरफा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के कुछ नेता भी आए दिन विपक्ष और सपा पर कटाक्ष करते हुए दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में विपक्ष पर कुछ दिनों पहले हमला बोला था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ाएंगे और दूसरे के बच्चों को उर्दू पढ़ाने को प्रेरित करेंगे, उन्हें मौलवी कठमुल्ला बनाने को प्रेरित करेंगे। यह नाइंसाफ़ी है, यह बिल्कुल नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार सभी धर्मों, अपने राज्य में प्रचलित क्षेत्रीय भाषाओं का सम्मान करती है। यह सरकार सबका साथ सबका विकास पर केंद्रित मंशा से काम कर रही है। विपक्ष की आदत हो गई है कि सरकार की हर पहल का उसे विरोध करना है, भले ही वह काम सही ही क्यों ना हो। जबकि सपा मुखिया ने भी इस बयान से पहले एक बड़ा बयान दिया था, जिसमें समाजवादी पार्टी की ओर से एक्स हैंडल पर अखिलेश यादव का एक वीडियो शेयर किया गया था, जहां पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि क्या भगवा कपड़ा पहनने से कोई योगी हो जाता है। हमारे भारत के लोग, खासकर गाँव के लोग, रामायण तो देखते ही हैं और जानते भी हैं। वो ये भी जानते हैं कि सीता माँ का अपहरण जब हुआ था तो रावण साधु के भेष में आया था। यह जन जन जानता है, पूरे देश और प्रदेश जानता है। जितने लोग सनातनी हैं वो लोग ये भी जानते हैं कि हिंदू समाज के लोग जानते हैं, रावण को जब सीता माँ का हरण करना था तो रावण साधु के भेष में आया था। इसलिए हमें और आप सब लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। बहरहाल ये लगातार चल रहा आरोप प्रत्यारोप का दौर ज़रूर बता रहा है कि 2027 चुनाव से पहले इस बार पक्ष और विपक्ष दोनों ही कोई कसर छोड़ने वाले नहीं है। भले ही चुनाव आज से 2 साल बाद हों, पर अभी से आरोपों के माध्यम से 2027 के चुनावों का जिक्र करना ये साफ दर्शा रहा है कि दोनों ही खेमों की नज़र अभी से 2027 चुनाव पर है। और ये हम लगातार आपको बताते रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको बताया कि ये आरोप प्रत्यारोप जो पिछले कई दिनों से बढ़े हैं, भले ही महाकुंभ खत्म हो गया हो, कभी महाकुंभ को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप या किसी और मुद्दे को लेकर, ये साफ तौर पर यह बताने का प्रयास है कि 2027 के चुनाव भले आज से 2 साल दूर हैं, पर चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों पार्टियां, सभी पार्टियां या फिर कहें पुरजोर कोशिश कर रही हैं कि 2027 चुनाव में किस तरह से कमर कसी जाए, और कमर कस चुके हैं। ऐसा लग रहा है जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, कोई भी पार्टी थोड़ी सी भी ढील नहीं देना चाहती है उन 2027 चुनावों के पहले, चाहे वो सपा की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले या किसी अन्य पार्टी की बात कर लें।
और शायद यही कारण है कि आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी भी जारी है और यहाँ पर इन आरोप प्रत्यारोपों में 2027 चुनावों का जिक्र किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे के पूरे मुद्दे पर कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में दर्ज कराएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।